आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कालीदास से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं विशाल सिख सम्मेलन में। आप पहुंचे हैं विशाल सिख सम्मेलन में, देख सकते हैं लेकर मनोहर लाल खट्टर का आप देख सकते हैं मनोहर लाल हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण का भी आप देख पा रहे हैं। करनाल से विशाल सिख सम्मेलन आज करनाल के अंदर किया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं भाजपा नेता सरदार नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी साडे विचकार पहुंच चुके हैं। उन्होंने नाल साडे स्पीकर साहब भी साडे विचकार पहुंच गए हैं। एक बार गट के बजे बुलाई सारे वीरों की एक बेनती है सिक्योरिटी को पूरा ध्यान से रखते हुए जिथे जिस हिसाब से सीटा फिक्स की गई ने उस हिसाब से जिस हिसाब से बहन की व्यवस्था की गई है उस हिसाब से शुक्राने आज इतनी इकट्ठी हुई है। मैं बेनती करांगा सरदार तरलोचन सिंह जी को कि सरदार साढ़े नाल के सूबे पंजाब के नाल होर भी बड़े सूबों के बड़ी मार की है। इस करके अज सिख जिहड़ा मौन है तो मौन ताकि जिन्ने भी लोग किसी भी जीवन को पानी करके हरा करके जीव जंतु तो मारे गए ने उन्होंने बस 2 मिनट का मैं बेनती कर ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਦਿਖਾਰਾ ਉਸ ਵੀਰ ਲਈ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਪਗੜੀ ਬੰਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਵੋ ਕਰ ਬੋਲੇ काम खराब हो गया केंद्रीय मंत्री पग थोड़ी सी घुमा के बोले मैं बेनती करांगा और घुमाना विधानसभा कि वो साडे अज दे पूरे जगमोहन आनंद जी बाबा शीला सिंह जी दर्शक तो संगत लेके बाबा बेनती करांगा सरदार शीला सिंह जी सरपंच सिंगड़ा और स्टेज पे पहुंच के स्वागत कर। मैं बेनती करांगा सरदार गुरचरण सिंह जी सरपंच एंड एजीपी प्रधान केंद्र मंत्री करनाल के सांसद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर पहुंचे हैं। उन्होंने हरियाणा के स्पीकर मेरे छोटे भाई हरविंदर कल्याण जी, उनके साथ करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, तीसरी बार मेयर बनी हमारी बहन श्री रेणु बाला जी गुप्ता, हमारे विधायक मेरे दोस्तों के साथी भगवान दास कबीर पंथी, विधायक नीलो खेड़ी, मेरे जिले में बाबा वेद सिंह जी, बाबा जोगा सिंह जी, बाबा गुलाब सिंह जी, गोविंदर सिंह जी सन, कबीर सिंह जी चौधवाल, मक्खन सिंह जी लबाना, सारे लोग पहुंचे बैठे हैं। बाबा शीशा सिंह जी, सिंधर सिंह जी विराज, मैं माफी चाहूँगा सारे नाम मेरे दिल हैं।
ज़्यादा नाम ना लेते हुए मैं किसी को धन्यवाद करूँगा, उसी पदों में धन्यवाद करूँगा जो हूँ आगे पहुँचे हो। तब जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस बाद कुछ पत्रकारों के ऊपर कमेंट दिए गए कि ये बीजेपी समर्थित प्रोग्राम है। मैं समझ नहीं आती जब अभी से समाज के लोग कोई प्रोग्राम करते हैं और मौजूदा सरकार में जोड़ कर लेता है। इसे स्थान पे 2012 में शिक्षा सम्मेलन किया थी। अगर वो रखिया मंगा पूरी हो गया तो शायद ये शिक्षा सम्मेलन ना करना पड़ता। मैं दसना चाहता है 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सनातन धर्म को बचाने वास्ते अपने पिता की कुर्बानी दी थी। सनातन धर्म को बचाने वास्ते 4 साहिबजादे 2 मियां ते 2 जंग में शहीद हुए, खुद शहीद हुए, माता पुत्री शहीद हुई। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों की अगर देखने आई, महाराजा रणजीत सिंह ने उसे सनातन धर्म को बचाने वास्ते काफी लंबी लड़ाई लड़ी। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 1947 ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ 121 ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 93 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2646 ਬੰਦੇ ਕਾਲੀ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2147 ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1300 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, जनरल डवायर ने गोलियां नाल भुन दिता तो उन्होंने 1300 भारतीयों के विचों 799 इकल्ले सिख सन। जेकर तोपां दे गोलियां दे नाल सिखां नूं उड़ाया तो साडे नामधारी सिख समाज के कूके सिखां ने वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां। बज-बज घाट दे उत्ते कामा काका मारू का जहाज बाबा गुरदित सिंह जी 113 भारती शहीद होए, 67 इकल्ले सिख सन। जेकर अंग्रेज़ों के झोली चुका मुखबरा गदारां नूं सोधण वास्ते पंजाब दुआबे की धरती तो बब्बर अकाली लहर शुरू हुई, 500 बब्बर अकाली शहीद होया, 500 के 500 ही सिख सन। और जो कुर्बानियां दी आज सारी दुनिया इस बात को मानती। आज हम हरमंदिर साहब जाएं, हम हजूर साहब जाएं, हम पटना साहब जाएं, हम बंगला साहब जाएं, वो कुर्बानियां जब वहाँ पर वो निशानियां, वो कुर्बानियां जब बोलती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे सब जगह मुझे दर्शन करने का, मत्था टेकने का मुझे मौका मिला है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम उस नेता की टीम हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए वास्तव में इस विषय को आगे बढ़ाया है। चाहे
वीर बाल दिवस उस नाम से छुट्टी का करना, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाना, चाहे गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाना, और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, ये सभी कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं। अध्यक्ष और विधायक रोहना से श्री हरिंदर कल्याण जी, स्थानीय विधायक करनाल से भाई जगमोहन आनंद जी, असंध के विधायक भाई योगेंद्र राणा जी, इंद्री के विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी, करनाल और आसपास के सिख संगत के सब साहिबान, यहाँ एक सम्मेलन के रूप में आप सबको बुलाया गया है। वैसे मेरे लिए कोई पहला सम्मेलन नहीं है। पिछले 11 साल से अपने समाज के साथ बहुत बार वार्तालाप हुई है, बड़े छोटे फंक्शन बहुत हुए हैं और छोटी छोटी बैठकें तो बार बार हुई है, यात्राएं भी हुई हैं। हमने इसके गुरुओं के जो उनके विशेष दिवस है, चाहे प्रकाश उत्सव है, चाहे बलिदान दिवस है, वो भी हमने खूब मनाए हैं। और विशेष तौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इसकी लड़ाई लड़ते समय भी बहुत सिख नेताओं से संबंध आए, लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ करके हरियाणा की अलग डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बनाने में हमको सफलता मिली। तो मित्रों, सिख इतिहास कोई एक दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का नहीं है। अगर मैं इसकी गिनती खालसा पंथ की नींव से करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह ने विसाखी के दिन मैडम बोली तो रहा हूँ, 250 साल मैंने जानबूझ के बोली। 250 साल पुराना वैसे तो हमारे सिख गुरुओं का इतिहास गुरु नानक देव जी में होता है, लेकिन जब से सिख कौम को सही माने में हाथ में तलवार पकड़ने का जो काम किया वो उस समय किया गया कि कैसे मुगलों के जुल्म के खिलाफ समाज के अंदर चेतना जागृत जो की हमारे 10 पातशाही 10 गुरुओं ने, उस जागृति के बाद सीधा मुकाबला ये करने का काम गुरु गोविंद सिंह, विशेष प्रकार के एक आदर्श स्थापित करने की बात ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उसके बाद ये चीजें परंपराएं शुरू हुई। गुरु साहब उसके कुछ दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ में जाकर के उनकी भेंट होती है बाबा बंदावीर बैरागी। बंदावीर बैरागी भी उस समय कोई सिख नहीं थे, कोई बैरागी थे, संत थे। जन्म उनका हुआ था रियासी में। रियासी के पास एक गांव है, मैं उस गांव में गया हूँ। उस गांव का नाम है हिरणी। हिरणी उस गांव का नाम पहले शायद नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय उस समय अपना बंदावीर बैरागी के बाद उसका नाम हिरणी पड़ा। उसने पढ़ा कि वो राजपूत थे जन्म से और एक शिकारी थे। अच्छे शिकारी उस समय होते थे। शिकार करते हुए जंगल में उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। हिरणी को जब तीर मारा, पेट में लगा, हिरणी तो मर गई, लेकिन जब पेट में लगा, पेट फटा, उसमें से 5 जिंदा बच्चे को एकदम निकले। गर्भ में से 5 बच्चे निकले और तरफ तरफ के मरे। ये लक्ष्मण नाम था उनका, तेग बहादुर जी का, अपना बाबा बंदा बैरागी का, उनका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण उस समय पिघल गया और उनके मन में वैराग्य जाग गया। क्या विचार आए होंगे, क्या नहीं आए होंगे। पास में रियासी के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करने लगे, चना नदी पार करके। वहां भी आज उनके नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है। फिर सन्यासी नाते से होते होते गोदावरी किनारे नांदेड़ जाकर तपस्या करने लगे। पहुंचे हुए संत हो गए। गुरु साहब को उनको पता लगा होगा, जाकर उनको बताया कि आप यहाँ सन्यासी बनके तपस्या कर रहे हो। उत्तर भारत में
लोगों के ऊपर अत्याचार हो गए। वो लोग कौन थे जिसका जिक्र गुरु से अपने त्रिलोचन सिंह जी कर रहे थे कि सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। तेग बहादुर जी के जो 750 सैनिक थे और जो मुगलों ने जिनका कत्ल किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो 750 सैनिक थे, उनकी सेना में से एक सैनिक हमारे पूर्व थे। इसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते इस देश को आजाद कराने की मुहिम ये चली। आजाद हुए, आजाद होने के साथ साथ थोड़ी सी जो गड़बड़ होती शुरू हो गई, आजादी से पहले शुरू हुई, कि हमारा समाज एक था, एकता में सब काम करते थे। एक छत के नीचे गुरु ग्रंथ साहब जी की जोत, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, जितने भी हमारे धार्मिक काम होते थे वो सब एक ही छत के नीचे होते थे। हमारी समाज की परंपरा एक थी और तो आज भी है। हमारे नाम एक थे, हमारा वेश एक था, हमारी खान पान एक, भाषा एक, बोली एक। भाषा बोली प्रांतों के हिसाब से बनी कि जो इस क्षेत्र में आज जो पंजाब जिसको कहते हैं हरियाणा, कभी उसका एक पार्ट था, इतने इसमें हमारी मुख्य भाषा पंजाबी थी। बाद में फिर कुछ अवतरण हुआ कि पंजाबी के साथ हिंदी भी शुरू हुआ और एक समय ऐसा आया कि देश के प्रांतों का जो गठन हुआ वो भाषाओं को लेकर के होने लगा। इस इलाके के लोग और आज जो पंजाब है उस इलाके के लोग आपस में भाषाई आधार पर अलग अलग प्रांतों में बढ़ गए, एक पंजाब हो गए, हरियाणा हो। उससे पहले सिख समाज अलग है, ये परंपरा भी शुरू हो गई। अब ये ऐसे कुछ विषय है, मैं इतना ओपन अगर बोलता हूँ कि कुछ हमारे भाइयों को थोड़ा सा परेशानी होती है, क्या बोल रहा है, आज की भाषा के तो विरुद्ध ये भाषा है, लेकिन विरुद्ध नहीं है। आज भले ही हम अपने आप की पहचान कौम के नाते से कौन करते हैं, लेकिन हम इस देश के अलग समाज के रूप में हम नहीं हैं। हमारा समाज वही है, अलग अलग पंथ हमारे हो सकते हैं, यहाँ कोई सनातनी है, कोई सिख है, कोई आर्य समाजी है, कोई जैन है, कोई अलग अलग जातियों के हिसाब से, किसी ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहा, किसी ने अपने आप को अनुसूचित जाति कहा, किसी ने अपने आप को ब्राह्मण कहा, कोई जाट हुआ, कोई अलग अलग जातियों के रूप में आगे बढ़ता है। दक्षिण वाले अलग नामों से अपने आप को जानते हैं, लेकिन इस देश की सब जातियां मिलकर के देश एक है। हमारे राजा महाराजाओं ने इस देश को एक बनाने में अलग अलग राज्य दिया, लेकिन एक बनाने में बहुत सी ताकतें उस समय लगी, उन ताकतों ने सारे देश को एक रखा। और रहेगी जम्मू कश्मीर की बात, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जिम्मे लिया, लेकिन वो आखिर तक जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को त्याग नहीं कर सके। उनका कि नहीं, हम अलग रहना चाहते हैं। फिर ये समझौता हुआ कि ठीक है, कुछ आपके हिस्से की बात करेंगे, कुछ अपने हिस्से की बात करेंगे, और ये धारा 370 उसमें ले आए, जम्मू कश्मीर अलग नहीं किया। उस समय तक कोई अलगाव की बात नहीं थी, केवल जम्मू कश्मीर को 370 का एक प्रावधान मिलने के कारण से वहां भारत का कानून तब पास होता था जब उस कानून को जम्मू कश्मीर की असेंबली स्वीकार कर ले। यानी भारत का जो संसद है वो छोटी हो गई और जम्मू कश्मीर की असेंबली है वो बड़ी हो गई। वो कहेंगे तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों चला। हमने 370 खत्म करने की बात कही और देश की आजादी के और अभी 3 साल 4 साल पहले तक ये लड़ाई लड़ते रहे। और आखिर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस समय के गृह मंत्री अमित शाह जी को इसका क्रेडिट देता हूँ। उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने एक ही दिन में 370 को उठा के ऐसे मारा जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंक दिए। और आज जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार का एक देश का अंग है जैसे बाकी प्रदेश है। तो सब प्रदेशों को मिलकर चलना है। हम कोई समाज के साथ अलग होकर के कोई प्रदेश सुखी नहीं हो सकता। ये पहली बात ये है कि हम सब एकता के रूप में एक होकर चलें, चाहे देश के किसी कोने में रहते हैं।
हम पंजाब में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हजारों साल का इतिहास है, उस हजारे साल के इतिहास की हमारी परंपरा है और उस सब परंपरा को लेकर चलते भी हैं। आज भी हम गुरु साहब जी की शिक्षा को उठा कर देखें तो कितनी वाणियां हैं उसमें, कौन कौन से संत की वाणी उसमें नहीं है, सब संतों की वाणी, सब ग्रंथों की वाणियां उसमें। अर्थ भी वही है जो ग्रंथों का, वही अर्थ आज है। उस समय प्रारंभ किया कि देश में हो सकता है उनको अलग अलग भाव रखने वाले, जातियों में बंटने वाले आभास स्वभाव का गुरु गोविंद सिंह जी का कि कहीं अलग अलग टूट फूट के न हो जाए, इसलिए सब जातियों को मिला करके खालसा पंथ की नींव करो। एक नाई को बुला लिया, टीवी को बुला लिया, धोबी को बुला लिया, किसी को पाल को यही थे ना, एक रविदास को मानने वाले थे, अलग अलग पंथों के लोग बुलाए और उनको एक कर लिया कि सब एक हो जाओ। अब वो काम तो उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन एकता करना इतना आसान भी नहीं होता है। आज सिख समाज में भी कितने अलग अलग फिरके बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं। और हमारे जो साथ रहने वाले लोग बंदई सिख जो हैं वो अपने आप को अलग सिख मानने लगते हैं, तो झुटका भी नहीं है। हमने सिख समाज में कहा कि एक हजारी सिख है, 6 हजारी सिख है, सिखों को भी तो करते हैं। फिर यहाँ कहीं कोई निरंकारी हो गया, कहीं राधा स्वामी हो गया, कहीं कोई और पंथ हो गया, कितने पंथ चल रहे हैं, कितने मिशन चल रहे हैं। हम सबको इकट्ठे होना है। पूजा पाठ इस नाते से अपने मन में जो आए वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी पंथ को मानो, किसी हम गुरु दत्त साहब को माने, कोई और किसी हमारे समाज सत्यार्थ प्रकाश को मानता, कोई जैनी अपने जैन समाज के ग्रंथ को मानते हैं, लेकिन इकट्ठे हैं हमको, इकट्ठे रहना है। कोई अलग पंथ में चला भी गया है तो उसको समझाना दिया, देश के नाते में एक है, समाज के नाते में एक है। जब इकट्ठे रहना तो एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके रहना, तो इस सहयोग की भावना हम आगे बढ़ाएं और अपना सिख समाज इसके लिए माना जाता है कि जो मन में ठान लेता है उसको पूरा करना है। सिख समाज हमारा बलशाली, वीरता पूर्वक, एक हमारे अंदर एक उस प्रकार की भावना है, वीर रस है। हम किसी दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कभी भी है एक सामने दुश्मन ना मिले तो हम आपस में लड़ते हैं क्या, कोई सामने दुश्मन ना मिले ना, लड़ाई तो करनी है, वीर रस है, तो आपस में लड़ते होते हैं। इन चीजों को रोकना चाहिए। जहां तक सिख समाज के लिए काम करने की बात है, जो भी कोई ऐसा काम आया जिसमें देश समाज का भला है, वो चाहे सिख समाज का चाहे किसी और का है, हम कभी पीछे नहीं है। पिछले 10 साल में सिख समाज की कितनी मांगे, कहीं कोई संस्थान बनाने हो, कहीं कोई, हम सबसे बड़ा तो यही था कि हमने हरियाणा का गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का अलग एक्ट बनाना है, उसके लिए लड़ाई लड़ी। फिर कहीं सड़कों के नाम रखने हैं, कहीं बिल्डिंग बनाने हैं, कहीं कोई गांव के विकास की बात करनी है, इसी के बारे में विचार नहीं किया कि ये काम किस समाज का है, इस देश का, इस प्रदेश का व्यक्ति तो उसके लिए काम करेंगे। मैंने पढ़ा, त्रिलोचन से चर्चा की, गांधीवादी से चर्चा की, इन सब मांगों के लिए हमको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। हर मांग हर किसी के सामने रखने ठीक नहीं है, कुछ उसमें प्रदेश सरकार की है, कुछ केंद्र सरकार की है, और कुछ इक्का दुक्का ऐसी है जो मांग को लिखी गई है, सोच समझ के नहीं लिखी गई है, तो उसको भी सोच समझ के आगे बात को बढ़ाए। नहीं तो जो मैंने इतनी देर पहले बात की है उसमें से वो चीजें आगे बढ़ जाती है। हमको समाज की एकता के रूप में आगे बढ़ना है, देश के सिस्टम के हिसाब से बढ़ना, देश के कानून के हिसाब से बढ़ना, और अपने समाज की प्रगति हो इसलिए बढ़ना है। हमारे यहाँ शिक्षा पर्याप्त हो, शिक्षा के लोगों को नौकरियां मिले। अब जो पिछले आज तक समाज के अंदर या देश के प्रदेशों के अंदर गड़बड़े हुई है, उनकी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी है, आगे ये चीजें न हो ये भी हमको करना है। एक मांग रखी गई है कि 1984 के दंगों में जो हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचा, जिनकी हत्या हो गई, जो कुर्बान शहीद हो गए, उनके बच्चों को हरियाणा ने नौकरी दे दी है। हरियाणा ने उन सब बच्चों को नौकरी दी है। मांग ये है कि ये नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोगों को मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे कहाँ का घटना हुई है, तो हम प्रदेशों को बात करेंगे, ये सेंटर का काम नहीं है, ऐसे प्रदेशों को बात करेंगे कि हरियाणा ने अगर नौकरियां दी हैं तो आप ये दे दो,
गलत हुआ क्योंकि मेरी लंबी बातचीत हुई, उनका मन को नहीं मानता वहां, लेकिन क्या करें, मैं कहा मन से ऊपर उठ जाओ और मन को बनाओ, ठीक रास्ते पर आ जाओ, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको सुख मिलेगा। इन्होंने निर्णय किया कि ठीक है मैं आपके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, उनका आदर कर हमारा हृदय खुला है, दिल खुला है। हमारे अभी बंधु आए तो भेंटने के लिए गुरुद्वारा डॉक्टर साहब, अब वो डॉक्टर साहब की कहानी तो आपको पता ही है, पता है ना सबको, लेकिन मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी पिछली बात में भूल जाने के लिए कहा, हमारी इनकी दोस्ती हो गई है। जो हमारे त्रास है वो उन्होंने समझ लिया, इनकी भावनाओं को मैंने समझ लिया। निश्चित रूप से किसी दिन गुरुद्वारा डॉक्टर साहब जरूर आऊंगा, बता देगा। इतना ही ध्यान करना चाहिए कि हर बात के पीछे कोई कारण होता है। उन्होंने सैंडर्स की एक हत्या की थी, उस हत्या के आरोप में उनको फांसी की सजा हुई। इसलिए मित्रों, हमारा इतिहास बड़ा उज्जवल है, हमारी सोच ऊंची है, इसको ऊंची बनाए रखना, इसको नीचे मत छोड़े देना, इतनी निवेदन करते हुए मैं अपने काम को समाप्त करता हूं। तो बोले